वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। हमारा कॉन्फिडेंस जबरदस्त है भाई, तुम तो दूसरी दुनिया में रहते हो, तुम तो अलग ही प्लेनेट पे रहते हो। एक सांसद तुम्हारे पास है और 303 वाले को डराते हो। ये तो कहानी है सर। आप बताइए, क्या ये ईडी के गिरफ्तारी के अंदर रहते हुए क्या वो सीएमओ चला सकते हैं वहां से? मेरे हिसाब से तो नहीं चला सकते। ये लीगल तो है नहीं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसका कॉग्निसेंस नहीं लेना चाहिए? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे चार्ज नहीं लगने चाहिए? आप कैसे सीएमओ चला सकते हो व्हेन यू आर अरेस्टेड? ये प्रावधान तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है। तो ये कैसे अलाउ हो रहा है? मतलब आप अपनी सत्ता पे, अपनी पार्टी पे पकड़ रखने के लिए आप कह रहे हो कि मैं कहीं से भी चला लूंगा, मतलब मैं रिजाइन नहीं करूंगा। ये तो वही वाली बात होगी, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। अब दिक्कत ये है कि अब रिजाइन करके जो बैठेगा फिर उसको भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अगर केजरीवाल जी रिजाइन करते हो, सुनीता जी बैठती है, चलिए कोई बात नहीं, केजरीवाल जी जवाब तो देंगे। फिर वो भी तो जांच के घेरे में आ जाएंगी ना, क्योंकि वो नई सीएम है, तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। उनसे जेल बोर्ड के विषय में पूछा जाएगा, उन पे पता नहीं और कौन कौन से स्कैम है जिनके बारे में पूछा जाएगा। अब कोई तो बात है ना संजय सर, मनीष सिसोदिया को 1 साल हो गया जेल में, उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, उनके घर में काफी दिक्कतें, तब भी उनको बेल नहीं मिल रही। पीछे सत्येंद्र जैन जी को पेरोल मिला था, उनकी तबीयत खराब थी, अभी 10 दिन पहले की बात है, उन्हें बोला नहीं जी आप वहां वापस से रहा जाओ, अब इसके आगे आपका पेरोल एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर बेल नहीं मिल रही, पेरोल नहीं मिला, संजय सिंह को बेल मिला क्या? संजय सिंह को बेल नहीं मिला। अमानतुल्लाह खान, उसको बेल मिला क्या? नहीं मिला। तो ये क्या विडंबना है, जब इंडिया का जो सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेल नॉट जेल, इनमें से किसी को बेल नहीं मिल रहा। व्हाई एनी ऑफ देम इज नॉट गेटिंग द बेल? क्यों? तो क्या इनके कहने अकॉर्डिंग टू देम क्या भारत की न्याय प्रणाली भ्रष्ट है? और आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने बड़ी हवा उड़ाई थी जब इन्हें रोज एवेन्यू कोर्ट से थोड़ा रेस्पाइट मिला था। वो जो ये समनों पे नहीं आए थे, तो उसके लिए इनको रेस्पाइट मिला था। कोई बात नहीं, हम आपको ईडी के लिए अरेस्ट नहीं करेंगे, पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने हवा उड़ा दी, बेल मिल गया, बेल मिल गया, बेल मिल गया, और कुछ यहाँ मीडिया के चैनलों पे भी चल गया, केजरीवाल को बेल, केजरीवाल को बेल। फिर हमें आके बोलना भैया ये जो इन्हें 5-7 सबने जारी हुई उस पे नहीं गए, और उस पे कार्रवाई न, उसके रिलीफ में बेल मिला है, मेन केसों पे बेल नहीं मिला है। और संजय सर, आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने बोला था, याद है आपको? मैं कहा 8वां सम्मन बहुत डेंजर है भाई, 8 शनि का अंक है, बोला था हमने। लेकिन मेरे को एक और समाचार मिला है सर। मेरे क्या है, रिलायबल सोर्स बहुत है, और वो रिलायबल सोर्स से ये समाचार मिला है कि अंत समय में, अंत समय का मतलब तो वो बिल्कुल अंत वाला नहीं, तो अंत समय में यानी गिरफ्तार होने के 1-2 दिन पहले घुंगरू सेठ ने ऑफर किया था पाकिस्तान को कि देखो बेटा, तुम हमको बचा लो और तुम जो है वो यूएन में रेजोल्यूशन चला दो, और ये कहो कि भाई केजरीवाल जैसे के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम तुम्हारा जो है ना वो अफगानिस्तान से तुम्हारा पैचअप करा देंगे। तो ये मेरी बात समझ में तो नहीं आई कि घुंगरू सेठ के हाथ इतने लंबे हैं, लेकिन हो सकता है आप समझ जाएं। सर ये देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात, जिस दिन ये अरेस्ट हुए उस दिन सुबह अभिषेक मनु सिंघवी जी हाईकोर्ट गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी जी हाईकोर्ट गए तो उन्होंने कहा जी ऐसे से अरेस्ट से हम तो जाने को तैयार है, पर हम अरेस्ट हो सकते हैं, तो हमें आप एक इंडेमनिटी दीजिए, एंटिसिपेटरी बेल दीजिए, एश्योरेंस दीजिए, हमें अरेस्ट नहीं किया जाए। तो माननीय जज साहब ने ईडी से पूछा, बोले भाई आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है? जबकि ये कह रहे थे कोई प्रूफ नहीं है, हमेशा कहते हैं कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तब ईडी को पूछा, भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तुम बताओ। तो ईडी ने बोला था साहब हम यहाँ नहीं बता सकते आपको, आपके चैम्बर में बुलाइए, हम वहां आपको फाइल दिखा देंगे। तो जज साहब ने कहा आप भाई चैम्बर में आओ। तो ईडी ने जब फाइल दिखाई, जज साहब ने फाइल देखी, तो जज साहब ने आके बोला भाई कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं, कोई इंडेमनिटी नहीं दे सकते, कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते, आप गिरफ्तार नहीं होंगे।
तो अब सोचिए जज साहब ने 15-20 मिनट में क्या क्या नहीं देखा होगा कि आके उन्होंने स्क्वायरली मना कर लिया जब हमारा सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेल नॉट जेल। पहली बात, अब तब मैं समझ गया था कि भाई अब ये एंड गेम शुरू हो गया, अब इनका गिरफ्तारी ऑलमोस्ट तय है। हाँ, ये पाकिस्तान से कहां से बात कर सकते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान का देखिए अगेन K2 डेस्क, पन्नू K2 और वहां के थ्रू ये कुछ उस लूप से ये वहां जा सकते, डायरेक्ट तो वहां नहीं जा सकते। और कहीं ना कहीं अगर पन्नू को पैसा मिलता, पन्नू को तो ISI से पैसा मिलता ही मिलता है, ये तो कोई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो यहाँ पाकिस्तान से तार तो जुड़ते नजर आ रहे हैं ना, पन्नू K2 ISI, ये सारे तार तो जुड़ते आ रहे हैं। तो अगर ये तार जुड़ रहे हैं, ये तो बहुत चिंता का विषय है। और अगर ऐसी कुछ चीज हुई है तो उन्हें बोला यार तुम इंटरव्यू करो। आप देखिए जर्मनी ने भी बोला था, जर्मनी ने कुछ केजरीवाल जी को लेके बोला था और तुरंत उनके एम्बेसडर को बुलाया गया और 3-2-11 कर देगा, टाइट कर दिया उससे। मतलब बेटा औकात में रहो, वरना जूता भी रखते हैं, हम हाथ ही नहीं जूता भी रखते, एकदम औकात में आके गया। वहां जर्मनी से भी कुछ दिन पहले, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक आतंकवादी, एक खालिस्तानी बहुत खतरनाक आतंकवादी को पकड़ा गया। तो ये आप देखिए, अगर आप कुमार विश्वास का एक वीडियो देखें, कुमार विश्वास ने एक दिन कहा था, कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल मुझे कहता है कि भाई मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूंगा। मैंने कहा यार अरविंद तुम्हें ना ये दे विल नॉट टेक अ नॉन टर्बन पर्सन। कहता कोई बात नहीं, कहता वो फुलकान कैंप और मान कैंप में लड़ाई करवा देंगे और फिर मैं कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन के आ जाऊंगा और मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। उन्होंने कहा यार तुम्हें मानेंगे नहीं? कह रहा नहीं, लड़ाई करवा देंगे तो मान जाएंगे। कह रहा नहीं माने तो? कहता कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये कुमार विश्वास जी का वीडियो है अब भी सोशल मीडिया पे, जहां उन्होंने कहा है, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तब मैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन का प्रधानमंत्री बनूंगा। ये कुमार विश्वास ने कहा है, इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। अगर ऐसी चीजें हैं तो अगर आप इसको, अगर इसमें आप जुड़े, आप याद कीजिए कि देखिए इनके जो है केजरीवाल के पाकिस्तान के कोऑपरेशन के पुराने किस्से हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो इन्होंने प्रूफ मांगा था, और आपको याद हो तो कुमार विश्वास ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि किस तरह से उसने अपोज किया था। ये कहा था कि भाई इस तरह की बकवास मत करो, ये तुरंत पाकिस्तान वाले इसको चलाएंगे। लेकिन बात तो आज ये हो रही है कि साहब पाकिस्तान की ऐसी तैसी अफगानिस्तान कर रहा है, आपको पता ही है। बिल्कुल, कम से कम 100-150 मारे जा चुके हैं। उसकी भी बात थोड़ा सा कर लीजिए कि क्या स्थिति है वहाँ पे सर। और घुंगरू सेठ जो है वो कह रहे हैं कि साहब देखिए हम पाकिस्तान को बचा सकते। क्या है मतलब, ऐसे इनका कौन सा डीप स्टेट का कनेक्शन है जिससे ये सब ये कर सकते हैं? सर देखिए, अगर डीप स्टेट की बात करेंगे तो काफी लोगों का ये मानना है, जो सेठ साहब हैं उनको कहीं ना कहीं एक राइट टाइम पे CIA ने इम्प्लांट करने की कोशिश की थी। कि काफी लोगों का मानना ऐसा है कि हाइपोथेसिस है, ऐसा हुआ था और ये कहीं ना कहीं उनका क्रिएशन है। दे वर वेटिंग फॉर अ पर्सन लाइक दिस, जिसको राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया फॉर देयर इंटरेस्ट, जो वो हर कंट्री में करते रहते, कोई नई बात नहीं उनके लिए। दूसरी बात ये है कि अब ये जो पैसे का लेन देन हुआ है, अब हमें क्या पता कि केवल पन्नू से हुआ, हो सकता और भी लोगों से हुआ। ऐसे और भी तो खिलाड़ी है मार्केट में। अब देखिए बॉलीवुड का एंगल है, बेटिंग का एंगल है, क्रिकेट का एंगल है, दुबई का एंगल है, साइप्रस का एंगल है, सिंगापुर का एंगल है। आप याद करिए संजय सर, इन्हें मेयर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना था सिंगापुर, MEA ने मना किया था, भाई तुम तो मेयर तो हो नहीं, तुम मेयर की कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर क्यों जाते हो? अगर आप देखिए इंडिया में सेकंड मोस्ट, वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड के बाद सेकंड मोस्ट लिबरल बैंकिंग है, इंडिया में मोस्ट लिबरल बैंकिंग अभी सिंगापुर में, जहाँ कोई सवाल नहीं पूछा जाता। $2.5 लाख तक भी आप अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में डालो या निकालो पर डे, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। तो ये सिंगापुर क्या करने जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे थे? क्या ये मसला केवल पन्नू का ही है या इसमें और भी खिलाड़ी है? तो अगर और भी खिलाड़ी हैं तो कहीं ना कहीं डीप स्टेट और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ISI के तार जुड़ेंगे। तो शायद उन कनेक्शनों को, जिनका अभी खुलासा नहीं हुआ है, शायद कभी होगा नहीं होगा नहीं पता, अगर उन कनेक्शनों का खुलासा होगा तो उसके माध्यम से ऐसी बात कर सकते कि अगर आप ये रेजोल्यूशन वगैरह चला तो मुझे बचा लो, मैं इन द रिटर्न आपका ये करा सकता हूँ।
और पाकिस्तान तो आजकल ठुकरा अफगानियों से, उन्हें तो तितर बटेरों की तरह पठान मार रहे हैं। तो वो बेचारे वैसे कहते हैं यार कोई भी कुछ भी करा लो, हाय अल्लाह बचा लो, अब पठानों ने बहुत मार दिया हमें। तो उनकी तो हालत खराब, आप देखिए ना रोज कितने मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी जितनी नपुंसक और नालायक है वो तो आप देख ही रहे हैं। और मैंने आपको उस दिन भी बोला था, मैं कहा जिस दिन अगर पता लग गया कि इनके पास परमाणु बम नहीं है, जो कि नहीं है, मैं कहा इनको तो अपने जाद ही ठोकेंगे। याद है आपको सर लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि तहरीक तालिबान और अफगानी तालिबान ही इनको ठोक देंगे जिस दिन उन्हें कंफर्म हो गया इनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं है। और आप लगभग बताइए इनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब जो तहरीक तालिबान के जो ये सुसाइड बॉम्बर्स हैं और अफगानी तालिबान के, ये तो अभी शांत बैठे थे, इन सबको एक्टिवेट किया गया। कुछ दिनों में आप देखेंगे कोई यहाँ फटा, कोई वहां फटा, कोई यहाँ फटा, कोई यहाँ फटा, रोज 2-4 फटेंगे और साथ में 100-200 को ऊपर लेके जाएंगे। जन्नत एक्सप्रेस में ओवर रिजर्वेशन चल रही है आजकल, रिजर्वेशन की कमी हो रही है। मतलब कहते हैं ना वो क्या कहते हैं वो आजकल जनरल डब्बे में खड़ा होके जाना पड़ रहा है, आरएसी भी नहीं मिल रहा, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन भी नहीं मिल रहा, वेट लिस्ट भी जारी हो गई, बंद हो गई। और आप जानते हैं जन्नत एक्सप्रेस में ना सर इंजन में पंख लगे हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाती है ना इंजन, जैसे पंख लगे इंजन में। तो जन्नत एक्सप्रेस में ओवर बुकिंग चल रही है सर आजकल। तो अब किस किस को ऊपर